एक दिन में ना 100-150 कस्टमर मेरे को पास भेजते थे। और मतलब एक तो सर एक लड़की को, एक औरत को, मतलब एक हस्बैंड को झेलना मुश्किल होता। मैं एक दिन में मतलब 100-150 कस्टमर, मेरे को ना बहुत हालत ख़राब हो रही थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यार क्यों नहीं कर सकती यार, क्यों नहीं? तुम्हें पता है ना एक दिन में कितने 100-150 मेरे पास कस्टमर आते थे, उसमें से तुम भी थे। क्योंकि बेबी मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, कोई मुझे धोखा देगा अब इसके बाद। तो वहाँ इतने 100-200 बंदों में से तुम्हें एक परमानेंट मिल रहा है, तो ये दिक्कत है, तुम्हें वो 100-200 ही पसंद आ रहे हैं। जय श्री राम। सो हेलो व्हाट्सअप गाइज, कैसे हो आप सब? मैं हूं राजकुमार से वीडियो के साथ। तो गाइज आज हमारे साथ है मिष्टी जी, और मिष्टी जी के साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, इनकी बहुत ही इमोशनल कहानी है गाइज। तो आइए जानते हो। तो मिष्टी जी एक बार आप शुरू से बताओगे कि क्या हुआ आपके साथ? सर मैं बंगाल में रहती हूँ, वेस्ट बंगाल में। तो वहाँ से मैं आई थी, मतलब दिल्ली आई थी कि जॉब के लिए। और मैंने ज़्यादा पढ़ाई कुछ करा नहीं, मतलब 10th 12th ही करा था। तो मेरे को लगा कि दिल्ली आकर के थोड़ा सा कुछ जॉब मिल जाएगा तो मेरा भी खर्चा पानी निकल जाएगा, घर में कोई है नहीं। तो इस चक्कर में मैं आ तो गई, लेकिन अब यहाँ पे मैं पूरी भटकने लगी। मतलब कोई मिला नहीं, इंटरव्यू भी मैंने दिया लेकिन मेरे सिलेक्शन नहीं हुई, क्योंकि मैं 10th 12th में यहाँ पे क्या ही मिल सकता है मुझे, प्रॉपर नहीं मिल पाया कुछ भी अच्छा जॉब। तो इस चक्कर में फिर मैं पूरा भटक रही थी दिल्ली में। मतलब भटकते भटकते एक ऐसे इंसान मिले जो मतलब अनजान ही थे। तो उसने ऐसे मेरे को देखा, तो उन्होंने पूछा कि क्यों इतने अपसेट हो। तो इस चक्कर में उससे बातें हुई, फिर उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें दिलवाऊंगा जॉब। तो मैं उसके साथ चली गई, और वो मेरे को पता है सर कहाँ लेके गया? वो फर्स्ट डे ही मेरे को एक होटल में लेके गया। तो मैंने सोचा मतलब होटल में क्यों लेके आया एक रात, मतलब तो उसने मेरे साथ कुछ किया नहीं, लेकिन हाँ रखा वो ज़रूर मेरे को। फिर मैंने सोचा ठीक है ये सही बंदा है, तो मैंने भी भरोसा कर लिया। फिर उसके बाद फिर उसने ना दिल्ली में, मतलब दूसरे दिन वो बोलता है ना, मेरे को दिल्ली में पता नहीं वो कौन सा एक जीवी रोड कहते हैं, मतलब जीवी रोड मेरे को लेके गया और बोला ना कि तुम्हें ना यहीं पे काम करना पड़ेगा, और तुम्हें वही और इंग्लिश में भी कुछ बोला था। हाँ इंग्लिश में बोला था ना, मतलब पता नहीं, मेरे को सर इंग्लिश तो आती नहीं है। तो उसने बोला कि 2000 मिल जाएंगे पर डे। तो मैं भी बड़ी खुश होकर के वहाँ चली आई। लेकिन वहाँ पे सर पता है, मतलब कोई 1-2 औरत थी जो मतलब ख़रीद बिक्री करती थी, मतलब लड़कियों की। तो मेरे को उस टाइम तो अंदाज़ा नहीं हो रहा था, लेकिन ये सारी चीज़ें हो रही थी तो मेरे को धीरे धीरे समझ में आ गई कि आखिर चल क्या रहा है। तो मैंने उनसे पूछा भी कि क्या हो रहा है, ये जॉब ही है या प्रॉपर जॉब है, या मेरे को बेच रहे हो या कुछ कर रहे हो? तो उसने बोला कुछ नहीं है। लेकिन जब उसने वो जो औरत थी ना, तो मेरे को जा कर के कमरे में बंद कर दिया। तभी मेरे को सारी चीज़ें समझ में आ गई कि वो क्या करके गया मेरे को। तो उसके बाद उस औरत ने मुझे मारा पीटा, मतलब बाहर निकलने के लिए मतलब बंद ही कर दिया था। मैं भाग भी नहीं सकती थी और मैं किसी को बता भी नहीं सकती थी अपनी दास्तां। तो इस चक्कर में मैं फंस गई, पूरी फंस गई। मतलब उसके बाद मैं निकल भी नहीं पाई, और यहाँ पे तो दिल्ली में कोई था भी नहीं। अब तो थोड़ी बहुत मेरे को हिंदी आ भी रही है समझ, और बोल भी रही हूँ। पहले तो बंगाली ही बोलती थी। तो इस चक्कर में सर मैं बहुत दिक्कत हुई सर, मैं क्या ही बताऊँ। उसके बाद फिर वो औरतें ना मेरे को एक तो कमरे में बंद कर दी, पूरी मारते पीटते भी थे, खाना भी नहीं खिलाते थे, मतलब टाइम पे कुछ नहीं होता था। ऊपर से मैं क्या ही बोलूँ, मतलब एक दिन में ना 100-150 कस्टमर मेरे को पास भेजते थे। और मतलब एक तो सर एक लड़की को, एक औरत को, मतलब एक हस्बैंड को झेलना मुश्किल होता। मैं एक दिन में मतलब 100-150 कस्टमर, मेरे को ना बहुत हालत ख़राब हो रही थी, बॉडी भी वो हो जा रहे थे। मैं ना परेशान हो गई थी। लेकिन उसी में से ना एक लड़का भी आया था, जो मतलब वो भी कस्टमर ही था, वो भी इसी तरह कस्टमर के बीच में आया था 100-150 में। लेकिन वो थोड़ा सा डिसेंट था, मतलब कह सकते हैं कि हाँ उसने भी मतलब मौके का फ़ायदा ही सोचा उठाने का। लेकिन वो एक होता है जेन्युइन कि हाँ वो मेरी फीलिंग्स भी समझा, उसने भी मेरे से फीलिंग शेयर करी, उसे शायद मैं पसंद आ गई थी क्या। तो वो मेरे से बार बार वो 1 दिन 2 दिन वो कंटिन्यू मेरे से आता था और टाइम बिताता था। तो अब मेरे को भी सर मतलब ये सारी माहौल ना धीरे धीरे मेरे स्टार्टिंग में दिक्कतें हुई, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे को भी ठीक ही लगने लगा। मतलब अब क्या ही बोल सकते हैं सर। तो फिर उसने वहाँ से आपको बाहर निकाला?
बाहर से तो वो तो बाद में मैं बता रही हूँ। अच्छा। मतलब अब सर मैं क्या बोलूँ, मतलब पेट के लिए सर कुछ भी करना ही पड़ता है। अब उस टाइम मेरे पास कोई सहारा नहीं था। अब चाहे ज़बरदस्ती हो, चाहे मैं खुद की मर्जी तो थी नहीं सर, अब पेट के लिए तो करना ही पड़ता। तो इसलिए मैंने भी एज़ यूजुअल लिया उसे। लेकिन वो जो लड़का था ना सर, मेरे को भी अच्छा लगने लगा, जो मेरा केयर भी करने लगा था, और धीरे धीरे उसको प्यार भी हो गया था, और मैं भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगी थी। तो थोड़ा, क्योंकि ना सर अब इतने सारे 100-150 में से वो बंदा मेरे को इतना केयर कर रहा है, मेरा ख्याल रख रहा था, तो मेरे को भी थोड़ा सा लगाव हो रहा था। तो वो उसने भी मेरे को प्रपोज़ कर दिया एक दिन। तो मैंने भी सोचा यार, इतने अच्छे बंदे में मतलब मेरे को एक अच्छा तो इंसान मिला जो मेरा कुछ भला चाहता है। तो इसलिए मैंने भी सोचा कि उसके साथ चली आऊँ। अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं भी उसके साथ अच्छा ज़िंदगी बिताना चाह रही थी। वो तो मेरे से प्यार करने लगा, मेरे को भी थोड़ा सा लगाव तो हो ही गया था। लेकिन सर अब और ना, मतलब अब वो मेरे को उससे शादी करना चाह रहा है। बट लेकिन ये बात बोल सकते हैं सर, वो उन्होंने मेरे को वहाँ से उस गंदी जगहों से मेरे को निकाला, जॉब दिलवाया, मेरी ज़िंदगी अच्छी मतलब करी। अभी आप जॉब कर रहे हो? हाँ, अब मैं जॉब कर रही हूँ, अब सेटल हो चुकी हूँ। अच्छा। लेकिन अब वो है ना कि अब वो चाह रहा है ना कि मेरे से एकदम प्रॉपर शादी करे, लेकिन मैं नहीं चाहती सर, क्योंकि मैं जिस जगह से अब मैंने इतनी झेल ली है ना सर, कि अब मैं नहीं चाहती कि उसके घर परिवार बदनाम हो। अगर उनकी फैमिली जानेगी कि लड़की पहले क्या थी, तो जानते हो ना सर इसमें कितनी गंदगी होती है, फालतू में बदनामी हो जाएगी। मैं देखो सर, मैं भी शादी करना चाह रही थी, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ सर। कोई नहीं, अगर वो आपसे प्यार करता है तो आप सब कुछ देखो, ठीक है। और वैसे आप जो चाहते हो, मैंने कैमरा लगा दिया है, ठीक है। हाँ। मैं कैमरे के पीछे रहता हूँ, वो आता है, आप मिलो उससे, और जो आपको सही लगता है वो आप करो, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, ऑल द बेस्ट। ठीक है। हेलो, हाय बेबी। और कैसी हो? बढ़िया। बढ़िया। हाँ, क्या बात है, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। थैंक यू की क्या जरूरत है। और बताओ। सॉरी यार, मैं ना थोड़ा लेट हो गया, एक्चुअली पता है ट्रैफिक था यार बहुत। यार मैं कब से वेट कर रही थी Sorry तुम्हारा यार। सीरियसली, पता है मैं भी आ ही जाता है टाइम से, पर पता नहीं क्यों आज है क्या, जैसे मुझे इस समय क्या पता रक्षाबंधन आ रही है, इस वजह से कोई ट्रैफिक वगैरह क्या पता पता। नहीं वो टाइम, बट फिर भी बहुत ज़्यादा जाम होता है, जिस कारण मैं लेट हो गया। बाकी कोई I'm बात नहीं। sorry। कोई बात और नहीं। बताओ। बेबी मैं एक बात बोलना चाह रही थी तुम्हें। बोलो। कि बेबी तुमने जो प्रपोज़ करा था ना, तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या मतलब शादी नहीं कर सकती यार? यार मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें पता है ना मैंने कितना झेला है, मैंने यार बहुत तो कुछ मुझे झेला उससे है। तुम्हारे पास से क्या मतलब है? तुमने पास्ट में जो भी करा हो किया होगा, मुझे पास्ट से क्या मतलब है? तो पास्ट का बात नहीं मेरी बात है। सुनो। क्यों बात नहीं है? मैं तुम्हें लेकर आया हूँ खुद इस लाइन से, मैंने तुम्हें बाहर निकाला ना। तुम इस लाइन में अपनी मर्जी से गई थी? नहीं, तुमने मेरे को अपनी स्टोरी बताई थी, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझा ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि तुम हाँ बिल्कुल पैदाइशी से इसी लाइन में हो। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, कौन सी लड़की से शादी कर लिया तुमने। पेरेंट्स को कुछ पता नहीं चलेगा। तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। यार क्यों नहीं कर सकती यार, क्यों यार नहीं? तुम्हें पता है ना, एक दिन में कितने 100-150 मेरे पास कस्टमर आते थे, उसमें से तुम भी थे। तुम्हें पता है मैंने कितना झेला था यार। तुम्हारे पेरेंट्स। यार देखो, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, 100 बात की एक बात, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। बेबी मैं यार क्या बेबी कर रही हो? मैं मेरे को बदनाम नहीं कर सकती यार बात तुम्हें, नहीं। तुम्हारे फैमिली को। फैमिली को कुछ पता नहीं चलेगा। फैमिली को क्या पता तुम हाँ ऐसी थी वैसी थी? फैमिली को कौन बताएगा जब पता ही नहीं चलेगा? तुम्हें पता है ना मुझे कितना मारते थे वो लोग। तो अब तो नहीं मारता, अब तो तुम इस चीज़ से बिल्कुल बाहर हो ना। कितने मारते थे, कितने लोग आते थे, मतलब 100-150 से भी ज़्यादा लोग आते थे मेरे साथ, क्या क्या नहीं करते थे तुम्हें पता है यार मेरे प्लीज़ बारे यार में। देख, प्लीज़ चुप हो यार। मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन करती है ना? करती नहीं करती? करती है नहीं करती? करती हूँ। तो बस क्या दिक्कत है? जब तुम भी रेडी हो मैं भी रेडी हूँ, क्या दिक्कत है इसमें? तुम समाज की मत सोचो, समाज क्या कहेगा, समाज को अपना हैंडल कर लेंगे। एक बार हम दोनों साथ हो जाएंगे ना, तुम समझा करो यार। बेबी तुम देख घबराओ मत, जब हम एक बार साथ हो जाएंगे ना,
तुम उस चीज़ की भूल जाओ कि ये क्या कहेगा। एक बार बताओ, अगर तुम सारी चीज़ें ये सोचोगे कि पब्लिक क्या कहेगी, तो अगर हम भी यही सोच के चलेंगे कि पब्लिक क्या कहेगी, तो बेचारी पब्लिक ही क्या कहेगी फिर। उन्हें भी तो कुछ कहने सोचने का मौका दो। बेबी मैं तुम्हें समझती हूँ, बट ना मैं ना तुम्हारी फैमिली के बारे में बस सोच रही हूँ। मैं तुम आखिर बार-बार तुम मेरे family को, एक सुन- अच्छा सुनो, तुम पूरे दिल्ली में मेरे को घुमाओगे फिराओगे, कहीं तो लेके जाओगे। अगर कोई भी देख लेगा, कोई भी बंदा 100-150 लोगों में से कोई भी पहचान जाएगा और कुछ भी तुम्हें बोलने लगेगा मेरे सामने या फैमिली के सामने, तो क्या इज्जत रह जाएगी बताओ। मैं यही सोच करके मैं मना कर रही हूँ, और बात कोई बात दूसरी नहीं है। क्या करूँ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बट सच में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरे को अगर कुछ ऐसे मेरा इंटेंशन नहीं होता तो मैं तुम्हें हुई पड़ा रहने देता ना। तुम्हें उस लाइन से बाहर क्यों निकालता मैं, क्यों इतने पैसे लगाता तुम्हारे ऊपर यार। साथ रहना चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, जब भी तो तुम्हें उस लाइन से इतना पैसा दे के बाहर निकाला मैंने। मैं क्या ही बोलूँ बेबी, मतलब यार मैं डिसीज़न नहीं ले पा रही, मैं समझ नहीं पा रही। मैं क्या तुम्हें बताऊँ यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम मम्मी पापा से मिलवा सकते हो, तुम मम्मी पापा को सारी बातें बता सकते हो। पागल हो गया यार, तुम कैसी बात कर रहे हो। ओबियसली फिर तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे हम। हाँ तो फिर वही तो मैं तो बोल रही मम्मी हूँ पापा तुमसे। को बताएंगे क्यों यार, पागल हो गया यार एक उन्हें रिश्ते को निभाने के लिए ना सच्चाई ज़रूरी होती है। यार। एक सुनो, अगर एक सच्चा रिश्ता बचाने के लिए एक छोटा सा झूठ बोलना पड़ जाए ना, तो वो बेस्ट है, ठीक है। अब तुम ये बताओ, सच्चाई बताकर रिश्ता तोड़वा दोगी यार। इसे तो घर वाले शादी तो छोड़, हमें मिलने तक नहीं देंगे। नु कहेंगे तू किस लड़की के साथ घूम रहा है, किसके साथ नहीं। तुम थोड़ा खुद कॉमन सेंस लगाओ, और जानते हो मेरे परिवार वाले कैसे हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं वो। मैं तुम कैसे समझाऊँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यार तुम नहीं समझ रही हो, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं समझ रही हूँ, मैं समझ करके ही बोल रही हूँ। तुम नहीं समझ मैं अकेली जी सकती हूँ, लेकिन तुम किसी और से शादी कर सकते हो। तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मेरे पास नहीं है। शादी तो मानता हूँ, चल किसी से भी कर सकती है, बट प्यार हर एक से थोड़ी हो सकता है ना। मेरे समझ रहे हो समझो ना प्लीज। मैं क्या समझूँ, थोड़ा तो तुम्हें भी समझना पड़ेगा ना यार, थोड़ा तो समझो तुम। मुझे कुछ नहीं पता यार, बस मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कुछ भी, मैं साथ रहूँगा तुम्हारे, मैं सब हैंडल कर लूँगा। अभी हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, बाद में जो होगा हम आपस में हैंडल कर लेंगे। तो फिर मुझे बाद में नहीं छोड़ोगे ना? यार मुझे छोड़ना होता तो यार मैं अभी तुम्हें क्यों बोलता। खुद दिमाग लगाओ यार थोड़ा, मुझे छोड़ने होते तो मैं वहाँ से क्यों निकाल के लेकर आता तुम्हें। लड़कियाँ तो बहुत है दुनिया में, कमी है लड़कियों की। मैं क्यों, अगर छोड़ना ही होता तो यार हद है। अब मैं भी एज अ कस्टमर होता तो मैं तुमसे यहाँ बैठ के इतनी बातें कर रहा होता, अपना उसी दिन ही काम निकलने के बाद अपना चला जाता, ना तुमसे कॉन्टैक्ट करता ना कुछ करता। क्योंकि बेबी मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, कोई मुझे धोखा देगा अब इसके बाद। तो धोखा देगा करे जा रही हो, मतलब वहाँ पे भी तो हैंडल करती थी ना। अब वहाँ इतने 100-200 बंदों में से तुम्हें एक परमानेंट मिल रहा है, तो ये दिक्कत है तुम्हें वो 100-200 ही पसंद ना आ रहे हैं। नहीं वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा ठीक है, मतलब चलते तो कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोर्ट मैरिज क्यों अब? क्योंकि क्या पता तुम भी बाद में छोड़ दो, इसीलिए मैं कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यार मैरिज होती है, अब कोर्ट करो या हवन में करो, जहाँ मर्जी करो यार। तो ठीक है, क्योंकि ना अब देखो मेरे को भरोसा चाहिए ना, क्या पता ऐसे तुम भी छोड़ के चले जाओगे तो मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब हो जाएगी ना। बार बार भरोसा करे जा रही हो। पहले बात तो मैं छोड़ूंगा नहीं यार, तुम कैसी बात करी, थोड़ा दिमाग तो लगाओ अपना। मुझे छोड़ना होता तो मैं तुमसे इतनी बातें क्यों कर रहा होता। मेरे लिए तुम कस्टमर ही होती तो मैं तो तुम्हारे पे दोबारा आता, हर दिन आता। खुद दिमाग लगाओ ना। अच्छा ठीक है, तो चलते तब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कब, आज? हाँ अभी चलो। हर चीज़ का इंतज़ाम करना पड़ता है, या मेरा कोई चाचा ताऊ नहीं लग रहा हाँ मैं फ़ोन करूँ हो जाएगा। तो कल तक में हो जाएगा ना? कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। कोई बात नहीं, तब तक में हम लोग जॉब कर लेंगे इधर, और बाद बाकी जॉब की टेंशन मत लो, मैं भी कमा रहा हूँ, तुम भी देख लेना अपनी कोई अच्छी जॉब मिले तो अच्छी बात है, वरना मैं हूँ, मैं खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ तुम्हारा। तुम घबराओ मत बस। ठीक है, मैं वेट कर लूँगी 1 हफ्ते का। ठीक है ठीक है, बट जितने भी कॉन्टैक्ट है ना, हाँ। प्लीज़ कृपया करके सब डिलीट कर देना। हाँ मैं कर दूँगी। हर एक को ब्लॉक और डिलीट, पूरे सिम ही तोड़ के फेंक देना मैं तो कहूँ। हाँ न्यू सिम ले लूँगी, न्यू सारी न्यू सिम, न्यू फ़ोन, चीज़ें हर एक चीज़ पूरा क्लियर होना चाहिए। फिर से मैं नहीं पूरी चाहता ज़िंदगी। कल को कुछ भी कैसा भी सीन क्रिएट हो, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये लाइन तुम्हें पता होगा। अब देखो सब चीज़ क्लियर हो चुकी है, अब तुम भी रेडी हो, मैं भी रेडी हूँ। मुश्किल से मुश्किल 1 वीक लगेगा, फिर हाँ। अपन शादी कर लेंगे।
ठीक है हाँ वेट कर लेते एक सप्ताह का। हाँ ठीक है। अब तो तुम खुश हो ना? खुश हो या नहीं हो? हाँ खुश हो। तो इतना इतना मतलब चल आ जा गले लग पागल। आज अपन चल रहे हैं, अब आ जा। चल चलो। कुछ खाएंगे पियेंगे अब, ठीक है?